तो वहीं यूपी में बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को लेकर के बधाई दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को बधाई दी गई है और सभी छात्र और छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई हैं। यूपी में आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इसी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी छात्रों और छात्राओं को बधाई दी है और साथ ही शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को बधाई, सभी छात्र और छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पूर्ण आत्मविश्वास, धैर्य से शामिल हो, पूरी क्षमता के साथ परीक्षा रूपी महोत्सव में सहभाग करें। परीक्षा को अपनी दिनचर्या का एक सहज हिस्सा मानें, एक सहज हिस्सा मानकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी सफल हो, इस हेतु अनेकों अनेक मंगल कामनाएं। तो ये योगी आदित्यनाथ का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल उन्होंने सभी यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों और छात्राओं को विश किया है अपने अंदाज में। तो ये पोस्ट भी हम आपको उनका दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से बधाई दी और साथ ही ये भी कहा है कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाएं तो फिर आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अपने धैर्य को ना खोएं, आप अपने ऊपर जरूर विश्वास रखें, भरोसा रखें। उस आत्मविश्वास के साथ ही आप मां सरस्वती की आराधना करते हुए उन्हें मन से प्रणाम करते हुए और उसके बाद से परीक्षा में शामिल होइए और पूरी क्षमता के साथ परीक्षा रूपी महोत्सव में सहभाग करें। तो परीक्षा को अपनी दिनचर्या का एक सहज हिस्सा ही माने और इसे जीवन के फेलियर या फिर आपके सक्सेस होने से जोड़कर बिल्कुल भी ना देखें। तो ये आपको समझने की जरूरत होगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ भी स्पष्ट तौर पर इस पोस्ट के जरिए यही समझाना चाहते हैं कि अगर आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने कई बार सुना होगा परीक्षा पे चर्चा पर भी, उन्होंने भी इसी बात का संदेश दिया है कि ये सिर्फ एग्जाम है, इस एग्जाम को जिंदगी के एग्जाम से जोड़कर ना देखें और आप इसे अपने जीवन का ही एक हिस्सा मानिए, लेकिन खुद पर भरोसा करते हुए एग्जाम देने जाइए। तो खुद की तैयारी इतनी मजबूत आप रखिए कि आपको किसी की आवश्यकता ना पड़े, किसी की सहायता की जरूरत ना हो। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, तो वहीं मदन मोहन शर्मा हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। नीरज, आपसे जानकारी चाहूंगी कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं तो आज से शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में वहां पर कैसी तैयारियां हैं और क्या स्टूडेंट्स पहुंचना शुरू हो चुके हैं अपने अपने केंद्रों पर? जी बिल्कुल, देखिए आज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 55 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं और सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश की कही जाती है और इस परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी, वो खुद सुबह-सुबह जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसमें जाकर उन्होंने निरीक्षण किया और इस बार छात्रों के लिए विशेष प्रबंध भी किया गया है कि उन्हें चिकित्सा की व्यवस्था और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक की अगर जरूरत हो तो उसके लिए भी प्रबंध किए गए हैं। नकल विहीन इस परीक्षा को कराने के लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और नकल माफियाओं को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। जो भी नकल माफिया पकड़ा जाएगा तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है नीरज, लौट रही मैं आपके पास। मदन का भी रुख कर लेती हूँ। मदन, जब बात उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं की आती है, यूपी बोर्ड की बात आती है, तो एक वक्त ऐसा था जिस वक्त खिल्ली उड़ाई जाती थी कि यूपी बोर्ड से पास आउट होना मतलब नकल करके पास हुए। लेकिन आज के वक्त में हम देखते हैं कि कितनी ज्यादा कड़ाई कर दी गई है कि आज के वक्त में इस तरीके का मजाक यूपी बोर्ड को लेकर के कोई नहीं बना सकता है और नकल माफिया भी इसी वजह से बहुत ज्यादा सचेत है और उन्हें भी हिदायत दी गई है कि अगर कोई नकल करता हुआ पकड़ा जाता है, पाया जाता है, तो फिर उसी वक्त उस पर कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से आपने कहा कि जब पहले जो पूर्व की परीक्षाएं जो होती थी तो उसमें जो है ये होता था कि परीक्षा के में जो है इस तरह से जो है नकल हो गया और नकल माफिया जो है इस पर हावी हुआ करते थे। लेकिन अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो है जिस तरह से कहा जाए तो कड़े जो है परीक्षा उसमें करा रहे हैं। जो परीक्षा केंद्र पे जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनपे जो है पूरी तरह से जो है कहा जाए तो सीसीटीवी कैमरों से जो है उनकी निगरानी की जा रही। जो परीक्षार्थी आ रहे हैं वह उनको जो है कि पूरी तरह से चेकिंग करा करके परीक्षा केंद्रों में भेजा जा रहा है। वहीं जो है अगर हम बात करें तो जो परीक्षा जो माफिया है उनपे जो है पूरी तरह से जो है निगरानी जो है रखी जा रही है कि अगर इस तरह का अगर कोई भी अगर मिलता है तो उस पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी और आजीवन कारावास की भी जो है सजा जो है उन पे लगाई जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कहा जाए लगातार आज जो है कहा जाए तो उन्होंने जो है कहा जाए तो पुश किया और इसमें जो है परीक्षार्थी जो परीक्षा केंद्र में जो शामिल हो रहे हैं उनको जो है उन्होंने कहा है कि ये आपके जीवन की परीक्षा जरूर है, लेकिन इसको जो है कहा जाए तो सही तरीके से इसको वो करे और जा करके जो है परीक्षा के केंद्र पे जो है सम्मिलित हो, इस पे जो है और साथ ही साथ जो है माँ सरस्वती की आराधना कर करके जाए। इसके पहले भी जो कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है परीक्षा पे चर्चा कर करके परीक्षार्थियों से जो है बात कर रहा था, उन्होंने जो है हौसला बढ़ाया था और अब जो है ये परीक्षा जो है ये शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें तो वही वाराणसी की अगर बात करते हैं तो 125 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से लगभग अगर हम बात करें तो 94,000 परीक्षार्थी जो है यूपी बोर्ड में शामिल होंगे। तो वहीं जो है दूसरी पारी में जो इंटरमीडिएट जो परीक्षा होगी उसमें 242 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और लगभग अगर हम बात करें तो 22,000 परीक्षार्थी जो है परीक्षा में जो है शामिल होंगे। तो इस तरह से परीक्षा जो है पूरी तरह से नकल विहीन हो, इसको लेकर के प्रशासन और शासन पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनको जो है पहले ही ये जारी किया गया था कि आप जो है सिर्फ एडमिट कार्ड और पेन वगैरह जो जरूरत है वो चीज लेकर के आए और किसी भी प्रकार का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो है वो लेकर के नहीं आएंगे। साथ ही साथ जो है कहा जाए तो जरूरतें जो परीक्षा केंद्र जो बताई गई हैं उनको ही लेकर के आना है। इसके बाद फिर जिस तरह से परीक्षा केंद्र में जब पूछ रहे हैं तो उनकी जो है बाजाबता जो है कहा जाए तो चेकिंग की जा रही है। उसके बाद जो है उनको परीक्षा हॉल में जो है बैठाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जिस तरह से जो प्रश्न पत्र आए थे उसको जो है 3 लेयर में उसको रखा गया है। साथ ही साथ अगर ये भी है कि अगर इस तरह की अगर संभावनाएं जो है पेपर लीक की अगर संभावनाएं होती है तो दूसरी प्रश्न पत्र भी जो है पूरी तरह से तैयार है। यानी कि कहा जाए तो प्रश्न माफियाओं पे जो है पूरी तरह से नकेल कसने की जो है योगी सरकार ने जो है रखा है और साथ ही साथ ये भी है कि जो भी इसमें अगर पकड़े जाएंगे तो उन पे जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी जी। और नीरज, देखिए योगी आदित्यनाथ के इस पोस्ट का जिक्र मदन ने भी किया। इसी को लेकर के मेरा ये सवाल भी है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते रहे हैं, हर साल वो इसी तरीके से उन स्टूडेंट्स को ये नसीहत देते हैं, ये कहते हैं कि कभी भी ऐसी परीक्षाओं से घबराने की जरूरत नहीं, आप इसे अपने जीवन का एक आम हिस्सा मान करके चलिए, आपको खुद में आत्मविश्वासी बनना पड़ेगा। और वही बात हमने योगी आदित्यनाथ की उस पोस्ट में भी महसूस किया है और उस बात से समझा है। उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया कि आप अपने आप में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे तो आप इसे सिर्फ जीवन का एक हिस्सा ही मान करके और आप आगे बढ़ पाएंगे। और जब आप माँ सरस्वती का ध्यान करके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते हैं तो लाजमी है कि आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करके आप पढ़ करके शामिल हुए हैं उसमें। तो अगर आप इसे इस तरीके से लाइटली लेते हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं कि न जाने कैसा पेपर होगा, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आ जाए, तैयारी मजबूत होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए किसी भी परीक्षा में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है और आज उत्तर प्रदेश के बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संदेश दिया है कि परेशान न हो, एकाग्रचित होकर जाएं और सभी परीक्षाओं जो भी परीक्षा होती है वो एक रूटीन का हिस्सा मान के चलें, जिससे घबराने की जरूरत नहीं। और इसीलिए चिकित्सा की व्यवस्था और मनोविज्ञान की व्यवस्था, जो मनोवैज्ञानिक है, अगर किसी छात्र को जरूरत है मनोवैज्ञानिक की तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। परीक्षा पूरी तरह से नकल विहीन हो, इसके लिए लखनऊ में कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां पर पूरी तरह से सैकड़ों लोग उस चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर जगह सीसीटीवी लगाई गई है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स छात्र अंदर नहीं ले जा सकते, इस बात की भी चेकिंग की जा रही है। तो परीक्षा को पूरी तरह से नकल विहीन, माफिया विहीन बनाने का पूरी तरह से कोशिश इस बार उत्तर प्रदेश सरकार की एक बार फिर से है। लगातार पिछले 7 से 8 वर्षों में कोई भी नकल की इस तरह की शिकायत बोर्ड की परीक्षा में नहीं आई और छात्रों का भी जो रिजल्ट है वो पहले से बेहतर हो रहा है। ठीक है, आपके पास लौट रही हूँ मैं। और नागेंद्र मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, आपसे जानकारी चाहूंगी कि जिस जगह पे इस वक्त आप मौजूद है, वहाँ के स्कूलों की किस तरीके की तैयारियां हैं बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के, यूपी बोर्ड को लेकर के, क्योंकि हर किसी की नजर रहती है कि नकल माफिया कितने एक्टिव है और अगर कोई एक्टिव होता है तो फिर उन पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर के व्यवस्थाएं वहाँ क्या है?